अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अरे प्रधान जी, क्या बात है? आज तो मुझे बहुत नीचे से ऊपर तक देख रहा है? क्या हुआ है? तुमको देख करके हमें कुछ याद आ गया। तुम हमको देखकर असमंजस में पड़ गए हो। हाँ। असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम है? तुम्हें मालूम है कि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है। इलेक्शन के केवल 4 महीने बचे हैं। तो कहा इलेक्शन के 4 महीने बचे हैं। सारी जनता हमसे भड़क चुकी है। इसलिए जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अब हम 40 दिन के लिए जमात जा रहे हैं। जमात? जमात तो कभी गए नहीं है, लेकिन अब जाएंगे। मस्जिद के मोहरा नहीं झांकी ने। वाह, जमात जा रहे हैं। वाह ऊपर वाले, वाह ऊपर वाले, तुमने ये क्या कर डाला? अरे ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? वाह ऊपर वाले, तेरा क्या खेल निराला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता कोई शहर कहने जा रहा है। शहर कहने जाए। वाह ऊपर वाले, कुदरत का खेल निराला। मैंने क्या देखा, एक कुत्ते की दुम को सीधी कर डाला। मादर चोद कितने हरामी हो। ओफो देखो, तुम तो साले हम अभी अभी वजू करके आए थे, हमारा वजू तोड़वा दियो। पता नहीं कतना का कही जा रहे हो, लेकिन आज हम का देख रहे हैं, मुल्ला गांड बने घूम रहे हैं। तुम हो हरामी साले। ये भी एक राजनीति है। हम जमात अगर जा रहे हैं तो ये भी एक राजनीति है। ये अब कौन राजनीति? ये राजनीति है। हमारी ग्राम सभा के पूरे लोग सब भड़क चुके हैं। लोग यही कहते हैं कि अजमत खां बहुत हरामी, गुंडा, मवाली, शराबी है। लोग ये कहते हैं। इसलिए अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हम 40 दिन के लिए जमात जा रहे हैं। और जब हम जमात चले जाएंगे तो हमारी ग्राम सभा के जितने लोग हैं, हमारी ग्राम सभा में मुसलमान भाइयों की वोटें कुछ ज्यादा हैं। ज्यादा है। और मुसलमान भाई उनसे ज्यादा बढ़ के हैं। इसलिए अब जब हम जमात चले जाएंगे तो जितने मुसलमान भाई हैं वो आपस में मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे। लोग यही कहेंगे, देखो प्रधान जी बिल्कुल सुधर गए हैं, जमात चले गए हैं, सब लोग इनको मिलकर वोट इनको एक बार फिर दो और इन्हीं को एक बार प्रधान फिर बनाओ। क्या जब एक बार हमको वोट फिर दे देंगे और प्रधान हम फिर बन जाएंगे, 5 साल लाठी फिर हम खोसेंगे। वाह रे तुम्हारी राजनीति, वाह प्रधान जी वाह। तो मतलब ये हम जमात जा रहे हैं। लेकिन एक राजनीति की बात हम तुमको बताकर जा रहे हैं। ऐसा करो, इलेक्शन जीतने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका और है। कौन सा है? इलेक्शन समझो कि अब की बार हम निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। वो कैसे? वो ऐसे, तुम ऐसा करो, हम जमात चले जाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी पर एक काम छोड़कर जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, यही गुलजारपुरवा से शुरुआत कर दो। कर देंगे। गुलजारपुरवा है, अहमदपुर है, मानपुर है, दुधियापुर है, दमैला है, और मतलब जितने ग्राम तमाम गांव लगते हैं, हर एक गांव में जाकर के तुम आग लगा दो। आग? या भाई कौन राजनीति है? राजनीति हमसे सिखाओ। अब तो गाली बकाएंगे हम, क्योंकि वजू तो हमारा तुम तोड़वा दियो। मतलब यह है कि हर एक गांव में जाकर के आग लगा दो। अब जब तुम आग लगा दोगे तो हम क्या करेंगे? जमात से जब वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? किसी गांव में 10,000, किसी गांव में 20,000, किसी गांव में 50,000, किसी गांव में 10 बोरी चावल, किसी गांव में 50 बोरी आटा और किसी गांव में 10 बोरी दाल और नमक, ये सब हम बांटेंगे। आग लगाते हमको कोई नहीं देखेगा, अनाज और पैसा बांटते जनता हमको सब देखेगी। सब यही समझेगी, अरे प्रधान जी तो जमात जाकर बिल्कुल सुधर गए, समझो हमारा इलेक्शन बिल्कुल पक्का। तो परेशान क्यों होते हैं? आप परेशान मत हो, हम अभी जाते हैं और फैयाज के घर से अभी काम चालू। हाँ, फैयाज घर में आग लगाए दो, फैयाज घर में आग लगाए दो और हमारे जमात जाए पहले हमारे दो। तुम बहुत हरामी हो साले, पट्टे हो पूरे का। ये काम जब करना जब हम यहाँ से चले जाएं, ठीक है? ये काम जब हमारे जमात जाने के बाद होना, ठीक है? एक भी गुलजारपुरों तो एक को घर बचबई ना करें, समझ लो। आप जाइए, मैं काम कर दिखाऊंगा। हाँ, एक भी अगर घर बच गया, जो घर बच जाएगा आग लगने से, उस घर की वोटें कट जाएंगी, क्योंकि उस घर की हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है? हाँ, कोई घर बचना नहीं चाहिए। और तुम भैया जो करते ना, पाचू के घर से लगा लगाओ। हाँ चलो, कौन घर? पाचू ही बहुत बड़े नेता बनते हैं ना। सबसे पहले पाचू घर में आग लगाओ पहले। अजमत खान और आजादी के फितरे और खत्म हुए सब आज।
आजादी के दिन तेरे और खत्म हुए सब आज। पहन हथकड़ी हाथ में, अब तू चल हवा लाद। और अपाची पत्रकार संभाल कर बात कर और पाजी पटकार लाया हथकड़ी मेरे लिए भूल गया औकात। किस औकात की बात करता है तू? किस औकात की बात कर रहा हूँ? हरामजादे झोपड़पट्टी में रहने वाला एक भिखारी की औलाद साले पुलिस की वर्दी पा गया, अपने आप को साला बहुत बड़ा कमिश्नर समझता है। का लौंडा साला है, पुलिस की वर्दी पा गया। अरे तेरा बाप भीख मांग मांग कर मर गया साले, और तू साले हमारे सामने पुलिस की वर्दी पहन करके हमको धमकी दे रहा है। तुझे इस बात की खबर नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी औकात तेरे जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन ये जो वर्दी है इसकी औकात का तुझे पता नहीं है। अगर जरा से एक बाल के बराबर इसकी औकात दिखा दिया ना तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वर्दी को खेल और कानून को अपनी रखेल समझता हूँ मैं। अच्छा हाँ। जो इंसान वर्दी को खेल और कानून को अपना रखेल समझता है, अफजल खान उसके पूरा डंडा डाल करके निकालना भूल जाता है। मैं कहता हूँ इसी में तेरी भलाई है कि हथकड़ी पहन ले और चुपचाप मेरे साथ थाने को चल। हथकड़ी? हाँ। हथकड़ी? अरे साले हथकड़ी मैं पहनूंगा? हिंदुस्तान में कोई ऐसी हथकड़ी नहीं बनी है जो अजमत खा के फौलादी हाथों को जकड़ सके। मैं कह रहा हूँ तेरी भलाई इसी में, अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा, वरना जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तू ये जानना चाहता कि मैं तुझे किस लिए हथकड़ी पहनाने के लिए आया हूँ? यानी कि तुझे चाहिए सबूत। मतलब यह है कि केवल हथकड़ी लेकर चल देने से कोई दरोगा नहीं होता है। अच्छा, केवल किसी के घर जाकर के ऐसे कोई हथकड़ी किसी को नहीं लगा सकता है, उसके खिलाफ चाहिए सबूत। अच्छा, क्योंकि कानून के बारे में हमको भी कुछ मालूम है, क्योंकि कानून की किताबें हमने भी बहुत पढ़ी है, तब जाकर हम प्रधान हुए। अच्छा, तो तू जानना चाहता है कि कौन सा जुर्म में तुझे मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ? जुर्म में हमको गिरफ्तार करेगा? हमारी गिरफ्तारी के तेरे पास वारंट, ऑर्डर, परमिशन, लोन कुछ है? किस जुर्म में गिरफ्तार जानना चाहता है? तो सुन आप फैयाज खान ड्राइवर गुलजार ध्रुवा, ये 10 रुपए कलम वाली नाम दिए हैं। कह रहे प्रधान जी की खातिरदारी अच्छी तरह से करना, यानी धुलैया करना। फैयाज डंडा हम खोल देना है। अपने जुबान को लगाम दे ठाकुर। यानी कि तो ऑर्डर, परमिशन, लोन की बात करता है। भूना मिर्चा तो और कभी नहीं मेरे बापू का तू है कातिल। कभी नहीं मेरे बाप का तू है कातिल, और मिलेगा ठिकाना मिलेगी ना मंजिल। और बर्बाद मेरी बहन को किया है। वो जो बिजली थी वो मेरी मुंह बोली बहन तो थी, लेकिन मैं उसको सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। बर्बाद मेरी और बहन को किया है, आज बचाए तू बैठा है रंगीन महफिल। फिर वही नाम फैयाज खान ड्राइवर गुलजार ध्रुवा, 10 रुपए कलम वाली नाम दिया। कहना जोकर मास्टर, इसके कपड़ा सब तुम डालो मारो का। फैयाज बगैर हमारी गोली निकलवाए नहीं बनी है। यानी मैंने तुम्हारे बहन का खून किया है, इज्जत लूटा है। मेरी बहन का खून किया और इज्जत लूट लिया। मैंने तुम्हारे बाप का भी और तुम्हारी शादी किया है। गलत, सरासर गलत है इंस्पेक्टर, ऐसा मत कहिए। झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा करके हमारा इलेक्शन बर्बाद न करो। हमारा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है। अरे कहे हमारा इलेक्शन बर्बाद कर रहे हो? इलेक्शन तो प्रधानी का ख्वाब देख रहा है तू, यानी फिर दोबारा तो प्रधान बन जाएगा। अरे प्रधानी की तो बात छोड़ो, ये अफजल खान तुमको पंछी भी नहीं जीतने देगा। ऐसा मत कहो इंस्पेक्टर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरासर है इंस्पेक्टर, ये इल्जाम
ये वर्दी मुझे खैरात में नहीं मिली है, हाँ ये मेरी मेहनत का फल है। ये देश की मर्यादा तुम जैसा शैतान क्या जाने इसको, ये हमारी मेहनत का फल है। ये वर्दी मेहनत का फल, वर्दी तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए होगी, लेकिन प्रधान अजमत खान वर्दी को वर्दी नहीं अपने पैर का जूता समझता है, समझे? जब चाहूं निकाल पहनूं, जब चाहे तो निकाल दूं। कह रहा हूं यहाँ से चला जा। तू नहीं चलेगा, हथकड़ी नहीं पहनेगा? हथकड़ी? इस माई के लाल में वो दम है जो मुझे हथकड़ी पहनाएगा। वो कहते हैं कि जो लातों ये पड़ी है, लातों के आदमी जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। अब हमको लगता है कि पुलिस का हथकंडा मुझे दिखाना ही पड़ेगा। हमरे सामने पुलिस गिरी ना कि अभी तुमने पुलिसगिरी देखी कहाँ है? सामने पुलिस गिरी जरा भी नहीं। इसी में यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। और मैं ये हथकड़ी पहनूं ना, ऐसा नहीं हो सकता। भूल जाऊंगा कि तू एक प्रधान है और मैं पुलिस वाला हूँ। ना प्रधान, अरे नाग सिंह के होते हुए हथकड़ी ना। शाबाश मेरे यार, तुम तो फिल्मों जैसा प्रेम चोपड़ा का काम किए हो। कोई फिल्म से कम है? वाकई में मेरे यार अच्छे मौके पर तुम आ गए। एक हमें कहावत याद आई है, कहते हैं कि कितने कमजोर होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और इन जैसे भिखारी साले जब वर्दी पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। साला भिखारी की औलाद हमारे सामने साले पुलिस गिरी कर रहा है। इसका मतलब ये अवघड़ भी यहाँ आता है। अवघड़ नहीं, अवघड़ देखो तुम्हारी। अजमत खान सबसे बड़ा भिखारी तू है। हाँ, सबसे बड़ा भिखारी, तुझसे बड़ा भिखारी इस ग्राम सभा के अंदर कोई नहीं है। माँ से गरीब है, लेकिन तुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। हम भिखारी हैं? हाँ। वो कैसे रे? इलेक्शन का जब टाइम आया तो जितने भी गरीब इंसान है, मोहताज इंसान है, परेशान बूढ़े बच्चे जवान, सबके सामने जाता था और कुर्ते का दामन फैला करके कहता था कि भाइयों खुदा के वास्ते, खुदा के नाम पर मुझे वोट दे दो। अरे तुझसे बड़ा कोई भिखारी है? इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि हम जनता के सामने कुर्ते का दामन फैला करके हम वोटों की भीख मांग रहे थे। और क्या? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम कुर्ते का दामन फैलाकर वोटों की भीख नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ जनता की गाड़ फाड़ने का लाइसेंस मांग रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, अभी जनता सब जागरूक हो चुकी है। तो जानता है कि अगर एक अफजल खान यहाँ मर जाएगा तो मेरी जगह पर कोई दूसरा आएगा। हाँ, ये सीट खाली नहीं रहेगी, लेकिन तू जेल की सलाखों में सड़ जाएगा। भलाई इसी में है। इस अवगढ़ को ले अपने साथ में, तू चल मेरे साथ, वरना समझ नहीं सकेगा तेरा हाल क्या होगा। हमको ऐरा गैरा नथु खैरा प्रधान नहीं है, समझ गए हो? हमका कैसा प्रधान समझ लियो, कोई बन गईला। हेलो, तब मैलू प्रधान कहा जा रहा ये नहीं, ये 10 रुपया फैयाज ड्राइवर गुलजार दरबार की तरफ से है। तो कहना इंस्पेक्टर साहब प्रधान के अच्छी खातिरदारी कह दो। याद कह दो यूं खबरदार जुबान को लगाम दे, वरना जैसे वो स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, ऐसे ही तुम लोगों का पकड़ के करिहाव घुमाई देंगे। एक करिहाव का घुमाए, खुद घुमावे लेना है। पूछो, हम बहुत हरामी आदमी है, समझ गए? बहुत जल्दी वर्दी उतार, तू वर्दी पहनकर मरेगा तो तू साले शहीद कहलाएगा, वरना साले गधे की लीद कहलाएगा। वर्दी पहन कर तुझको मारूंगा तो मजा नहीं आएगा, इस वर्दी में दाग लग जाएगा। तुझे साले नंगा करके मारूंगा। मैं वर्दी उतार रहा हूँ। जल्दी वर्दी उतारो या टोपी हटा साले पहले। साला गंजो है। आज तुझे मारकर सारी दुनिया को बता दूंगा कि प्रधान अजमत खान से टकराना मौत को दावत देना लेकिन होता एक है। बात बताना मैं भूल गया। वो क्या? अगर मैं बताऊंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा क्या? अगर तू मुझे मारेगा तो बहुत पछताएगा। क्यों? तेरी लड़की जो गजाला है वो कुंवारी विधवा हो जाएगी। कुंवारी विधवा? उसने वादा किया है मरने और जीने का। तो बेटी ने वादा किया है, कहा हमारी सोना जैसे लौंडिया, कहा लुखरा जैसे लौंडा। तुम्हारे साथ में हमारी बेटी की शादी होगी।
हमारे जीते जी ऐसा हो सकता है। मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह पाएगी। ऐसा कौन पेड़ है जिसमें हवा नहीं लगी? अरे मारो साला, मारो जल्दी। हाँ चल साले तैयार हो जा। आज तुझे मार करके, तुमको पता है साले, तुम्हारे जैसे दरोगा ना जाने कितने कुंभे मुंडे हैं, समझ गए? हमको साले गिरफ्तार करने आए हो। उनका अहमदपुर के गुलजारपुर जो बीच में तलिया है कुंभी वाली। चलो चलो तैयार हो जाओ। ज्यादा साला उल्लू का बच्चा, आज तुझे मारकर सारी दुनिया को बता दूंगा अदमत खां से टकराने का अंजाम सिर्फ मौत होती है। सवाल हरामजादा है। ये तूने क्या क्या बदला? जो कुछ मैंने किया ठीक किया है। और अब्बू जान, आपने जो कुछ किया ठीक किया है, लेकिन आज तक तुम्हें लोग कहते थे अजमत खां प्रधान। आज के बाद लोग तुम्हें अजमत खां प्रधान के नाम से नहीं पुकारेंगे, लोग तुम्हें हत्यारा बाप कहकर पुकारेंगे। धोखा हो गया। मैं अब तुम्हें अभी हॉस्पिटल चल रहा हूँ। अब्बू जान, अफजल खान और मुझे नहीं मिलने दिया। कहते हैं मोहब्बत के चिराग जलते रहेंगे, मोहब्बत के चिराग जलते रहेंगे। जो इस दुनिया में बिछड़े हैं वो जन्नत में मिलेंगे। मार डाला तूने मेरी बेटी को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।